एक बार की बात है कि किसी नगर में एक कुम्हार व उसकी पत्नी रहते थे। पहले उस कुम्हार के घर कोई बच्चा न होता था। उसने और विवाह करने की ठानी, फिर दूसरा विवाह किया। बाद में उन दोनों पत्नियों के घर एक एक लड़की पैदा हुई। एक का नाम वंदन मोचन और दूसरी का नाम शकुंतला रखा। कुछ दिन बीत जाने पर कुम्हार जब मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ताने गया तो मिट्टी खोदते खोदते उसके ऊपर काफी मिट्टी आ गिरी और वहां दबकर उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी तीनों पत्नियां आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करने लगी। कुछ दिन बाद वंदन मोचन की मां बीमार पड़ गई। ये दूसरी पत्नी की बेटी शकुंतला को कहने लगी कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो हो तुम मेरी बेटी का अच्छी तरह से पालन पोषण करना व इसे अधभोजन और अच्छे कपड़े देना। तुम भी ऐसा करना, वह अपनी माता को कहना। कुछ समय बीत जाने पर सचमुच उस वंदन मोचन की मां मर गई। अब तो उसके लिए संसार ही डूब गया। पहले बाप मर गया और बाद में मां मर गई। अब क्या हुआ कि सौतेली माँ उसे काफी तंग करने लगी। उसे बोरी के कपड़े पहनने की और आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर खाने को देतो और हर रोज उसे पशुओं के साथ जंगल में भेजती। ये लड़की जंगल में काफी रोती और शाम को पर आ जाती थी। कुछ दिन हुए उनको भेड़ ने एक बच्चे को जन्म दिया। भेड़ का बच्चा जब बड़ा हुआ तो वह बंदन मोहन को अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगा और अच्छे अच्छे कपड़े भी देने लगा। इससे उस लड़की की सेहत दिन प्रतिदिन अच्छी होने लगी। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी लड़की भी उसके साथ जंगल भेज दी कि देख ऐसी ऐसी वस्तुएं इसे कौन देता है। वापस आने पर लड़की ने अपनी माँ से कहा कि एक भेड़ का बच्चा उसे देता है। माँ कहने लगी कि भेड़ का बच्चा हम काट देंगे। तब वंदन मोहन ने जाकर घच्चे की सारी बात सुन्नत दी। तब वो कहने लगा कि अगर मुझे काट भी दिया तो मेरे शरीर को 4 अंक पर के किसी कमरे के 4 किनारों में दबा देना। लड़की ने वैसा ही किया जैसे उसने बताया था। लड़की उन दिनों के व्यवहार से काफी तंग आ गई थी। अशा दिन उनके गांव से कुछ दूर मेला लमाती का दोनों माँ बेटी नेता देखने के लिए चली गई और उस बदनसीब को काफी काम बता गई कि घर की सफाई लिपाई करना, कपड़े धोना, पशुओं को पास लाना और अन्य जो घरेलू काम होते हैं वह सब। कुछ समय बाद वह भेड़ का बच्चा फिर जीवित ही गया और यह बंदन मोचनी से कहने लगा तुझे भी मेला देखने जाना है तो तू चली जा। ये कहने तगी कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, मुझे तो बहुत काम करना है। तब वो कहने लगा कि तेरा जी काम है उसे मैं कर दूंगा। ये लड़की कहने लगी मेरे पास ती बोरी ही कपड़े हैं और पाँव के लिए जूते भी नहीं है। तब उस भेड़ के गलों ने कहा कि जो कमरे के 4 किनारों में मेरे धारंग दयाचे हैं उसकी तू जाकर सोध। वो वहां जाकर खोदने लगी कि क्या देखती है कि एक किनारे से उसे काफी धन मिला, दूसरे किनारे से काफी जेवर, तीसरे किनारे से जैसे सुंदर कपड़े और जूते तया, चौथे किनारे से एक सफेद घोड़ा मिला। वह लड़की करड़े जेवर पहनकर घोड़े पर सवार होकर मेला देखने के लिए चली गई। तहकी काफी सुंदर भी जब वो घोड़े पर सवार होकर जा रही थी कि उसकी सौतेली बहन शकुंतला ने अपनी माँ को कहा कि देख माँ वंदन मीतनी जैसे कीनाई। तो उसकी माँ ने उत्तर दिया उसने कहाँ से आना है, उसे तो हम काफी काम करने को कह आए हैं। तो सड़की ने कहा कि मुझे तो वही नजर आ रही है। लड़की धीरे धीरे आए और उसके पैर के जूते खोलकर अपने पैर में डालने लगी। उनके पैर शकुंतला के पैर से कुछ बड़े थे तो उसने जूते पहनकर पता लगा लिया कि यह तो वही है। मेला देखते देखते ये तहठी वहां के राजा के लड़के को पसंद आ गई। वो कहने लगा कि मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। बाद में उन दोनों या आपस में विवाह हो गया। जय सौतेली माँ को पता चला कि इसकी शादी मार से हो गई है तो एक दिन सौतेली माँ चंदन मोटनी के ससुराल गई और कहने लगी कि 2-4 दिन के लिए चंदन मोटनी को मेरे साथ मावठे भेज दी। उसके ससुराल वाले उन सौतेली माँ का विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने कहा कि 2-4 दिन के लिए तो हम भेजते नहीं अपितु 2-4 घंटे के बाद वापस पहुंचा जाना। उत्तर सौतेली माँ ने ऐसे ही स्वीकार कर लिया। उसके मन में काफी पाप था। घर पहुंचने पर सिलेली माँ ने वंदन मोटनी को भोजन खिलाया और बाद में कहने लगी कि आ चंदन मोटनी में तेरा दया दूं। जब वो लड़की सौतेली माँ के पाल बैठ गई तो उसने उसके सिर में एक चढ़ी कील पारी और एक चिड़िया का रूप बनाकर आसमान को उड़ा दी। उसके कपड़े अपनी बेटी शकुंतला को पहना दिए तथा उसे बंदन गोटनी की ससुराल भेज दिया।
प्रतिदिन वह चिड़िया रूपी लड़की महत की छत पर बैठती और मधुर स्वर से कहती कि मेरे राजा के पलंग पर कौन सोया है। हर रोज ऐसा ही बोलती थी। एक दिन उसका पति कहता है कि हर रोज ये चिड़िया मीठी आवाज से बोलती है, आज मैं इसे पकड़ूंगा। वह जाकर उसे छत से पकड़ लाता है। जब वह उसके शरीर पर हाथ फेरता है तो उसे सिर पर कांटा नजर आता है। यह उसे निकालता है तो वह चिड़िया वंदन मोटनी के रूप में खड़ी हो जाती है। राजा आदेश देता है कि शकुंतला और इसकी मां को एक गिट्टी की बड़ी खाई में फेंक दो और इन दोनों को सिर तक दबाओ और ऊपर से कुत्ते छोड़ दो जो इन दोनों को खा जाएं। प्रभा ने ऐसा ही किया और वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गई।